हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में बात होने वाली है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। वैसे ये ऑपरेटर का टाइप है, लेकिन ज़्यादा बड़े इनमें कुछ खास ऑपरेटर्स नहीं है अर्थमेटिक और आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरह। अर्थमेटिक्स के बाद सबसे पहले देखो मैं ये बता दूँ आपको कि ये पूरा आपकी सीरीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इसमें पढ़ाया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे वो काफ़ी सारे, रिलेशन भी काफ़ी सारे थे, लेकिन जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये आपके ज़्यादा नहीं हैं। सबसे पहले अब ये समझो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर कितने ऑपरेटर हैं, सॉरी अर्थमेटिक नहीं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपके दो ऑपरेटर आते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो है इज़ ऑपरेटर, ठीक है, इज़, और जो आपका दूसरा नंबर आएगा वो आएगा इज़ नॉट ऑपरेटर का, ठीक है। पूरे इस वीडियो में हम इन्हीं दो ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी एक्सप्लेन्ड वे में बात करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट रह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। इज़ ऑपरेटर देखो क्या होता है, सबसे पहले ये समझो इज़ ऑपरेटर को हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर पॉइंट वाइज लिखूँ मैं तो इज़ ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन के लिए भैया, लेकिन कंपैरिजन के लिए आपने बताया था अभी कि हम इस डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन देखो हम डबल इक्वल्स टू का भी यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, बट एक डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस वाले ऑपरेटर का, ठीक है भैया। तो हम जो ये इज़ ऑपरेटर है इसका क्या काम है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इज़ ऑपरेटर। अब ये समझो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है ए और फिर हम लिखेंगे उसके बाद इज़, ठीक है, एंड देन हमारे पास एक वेरिएबल है बी, ठीक। कलर चेंज करते हैं, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। हाँ भैया इस तरह लिख दिया, अब इसको समझाओ ये हो क्या रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ मान लो ए की जो वैल्यू है, ठीक है, वो है तुम्हारी 25 और बी की वैल्यू हम 25 मानते हैं। अभी हम केस ले रहे हैं सेम वैल्यूज़ का, ठीक है। तो ये जो हमें आएगा ये हम आगे बात करेंगे इज़ नॉट के बारे में। अभी हम सेम केस ले रहे हैं सेम वैल्यूज़ का, ठीक है भैया। तो ये सुन लो, जो इस ऑपरेटर ये तुम्हारा करता क्या है, ये जो इस ऑपरेटर है ये मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है, ठीक है, विच इज़ कंपेयर्स मेमोरी एड्रेस, ठीक है। अच्छा भैया, तो मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है, अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इस ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये ए और बी का मेमोरी एड्रेस कंपेयर करेगा। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही पकड़े हो, ये एग्जैक्टली यहाँ पर यही काम करने वाला है। जो इस ऑपरेटर है वो आपका ए और बी का क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस कंपेयर करेगा, ठीक है भैया। मेमोरी एड्रेस तो इनका सेम आएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ए इज़ बी, अब जब इनका ये जो वैल्यू है इनकी दोनों की 25 है और ये दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है ए और बी का वो क्या आने वाला है, सेम, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। समझ में आया कुछ कुछ? नहीं भैया कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल दोबारा से समझाओ। देखो दोबारा समझो, ठीक है। हमारे पास हैं दो वेरिएबल हैं, ठीक है। इस ऑपरेटर कैसे यूज़ करने, देखो सबसे पहले ये समझ लो कि जो इस ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हैं हम किसी भी दो वेरिएबल्स के या वैल्यूज़ के स्ट्रिंग्स के मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करने के लिए, ठीक है भैया। ये बात समझ में आ गई कि हम किसी के भी मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, दो वैल्यूज़ लेता हूँ मैं, ए जिसकी वैल्यू 50 मान लेते हैं और बी मान लेते हैं जिसकी वैल्यू हम 50 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ से हमें क्या चीज़, ये हमको पता है कि ए और बी की क्या सेम होगी, मेमोरी एड्रेस ए और बी का सेम होगा, ठीक है। हाँ भैया ये बात पता है। तो हम इसी को ऑपरेटर से हम अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है हमारे पास यूजर से, अभी तो हमें ए और बी की वैल्यू पता थी, बट कोई अगर ऐसा केस आता है कि हम पता करना चाहते हैं कि उसने जो वैल्यू एंटर की है, ठीक है, क्या वो दोनों उनका मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं, तो हम वहाँ पर इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, वो भी इस तरीके से। देखो ए इज़ बी, ठीक है, हम ए और ए इज़ बी लिखेंगे। अगर ये जो इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम होगा, क्या सेम होगा भैया, इन दोनों का अगर मेमोरी एड्रेस सेम होगा,
ठीक है, मेमोरी एड्रेस अगर सेम होगा, क्या होगा ये सेम, तो आपको ये क्या रिटर्न देगा, ये हमें दे देगा ट्रू। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? हाँ भैया क्लियर हुई। ठीक है, चलो अब भैया अगर हम इसी को अगर इक्वल्स टू से कर दें तो क्या होगा, तो रुको पहले तुम ये समझ लो दूसरा ऑपरेटर, उसके बाद हम इक्वल्स टू से ही करने वाले हैं। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा ऑपरेटर हमारा क्या है, हमारा इज़ नॉट, यानी कि ये जो इज़ ऑपरेटर था इसका मतलब क्या था कि उन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम था, बट इसका मतलब क्या है कि इन जो भी हमारे पास दो जिन चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स यूज़ करते हो, हम इनको ऑपरेंड्स बोल सकते हैं, वैल्यूज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम जिनको भी कंपेयर कर रहे हैं उनका मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए, मेमोरी एड्रेस नॉट बी सेम। ठीक है, इन दो का मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, वो कैसे, लेट अस सपोज, देखो अगर हम फिर से पुराना केस लेते हैं, अगर हम यहाँ a इज इक्वल्स टू 50 करेंगे और b इक्वल्स टू 50 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम a इज़ नॉट का यूज़ करने, देखो a इज़ नॉट और b, ठीक, तो ये क्या करेगा बताओ, हमारी क्या कंडीशन कि मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मेमोरी एड्रेस है वो तो सेम है। ठीक है, इन दोनों मेमोरी एड्रेस सेम है, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स देगा आपको। ठीक है, ठीक, क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब ये समझो कि अगर हम यहाँ पे इसको ये लगा दें कि अब ये बताओ तुम, अगर हम ये लिख देंगे, तुम्हारे लिए छोटा सा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें समझ में आया तुम इसको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा ये है कि x इज इक्वल्स टू 20 एंड z इज इक्वल्स टू 50। अब ये बताओ अगर हम लिखेंगे a इज़ z तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, पहला पार्ट इसका, और सेकेंड पार्ट ये है अगर हम यहाँ पर लिखेंगे a इज़ नॉट z तो क्या आंसर आएगा? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, पॉज कर लिया, करो पॉज करो। ठीक, अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ क्या है, a और z दिया हुआ है। ठीक है, a और z में दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि दोनों मेमोरी एड्रेस भी डिफरेंट है। ठीक है, a इज़ z, भैया a इस वाले में दोनों मेमोरी एड्रेस अगर सेम होगा तो वो ट्रू देगा। क्या मेमोरी एड्रेस सेम है? नहीं है, तो ये क्या देगा तुम्हें? फॉल्स। ठीक है भैया, इसमें क्या है, a इज़ नॉट, इज़ नॉट की क्या कंडीशन थी कि इसका मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है ना, नहीं है, तो ये क्या देगा तुम्हें? ये देगा तुम्हें ट्रू। ठीक है भैया, अब भैया ये बताओ कि हमारे पास जब ये वाला ऑपरेटर मौजूद था कंपेयर करने के लिए, ठीक है, इसके लिए कंपेयर करने के लिए, तो हमने इज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इज़ ऑपरेटर को हमने क्यों यूज़ किया, ये बता दो भैया। तो सुनो भाई, जो तुम्हारा ये ऑपरेटर है, ये जिसको हम इक्वल्स टू बोलते हैं, ठीक है, कंपैरिजन वाला जो ऑपरेटर है तुम्हारा, डबल इक्वल, और यहाँ पे जो इज़ ऑपरेटर, इसका मेजर डिफरेंस ये है कि जो इज़ ऑपरेटर है तुम्हारा, ये मेमोरी एड्रेस के ऊपर चलता है। ये क्या कंपेयर करता है? मेमोरी एड्रेस। ठीक है, अभी तो मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ सारा का सारा। वो कैसे, देखो हमारे पास क्या है, वेट, ठीक है, वापस चलते हैं इधर। हाँ, हमारे पास क्या है, a इज़ इक्वल्स टू 25, ठीक है, और b इज़ इक्वल्स टू, अब 30 ले लेते हैं, वैल्यूज़ चेंज। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, a इज़ डबल इक्वल्स टू b तो क्या होगा, और अगर a इज़ b करेंगे तो क्या होगा? भैया पहले केस में अगर हम देखें यहाँ पर कि a डबल इक्वल्स टू b कर रहा है, यानी कि इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। वैल्यू सेम तो है नहीं, तो यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ दूसरे केस में देखा कि a इज़ b, तो भैया इन दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो भी सेम नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया तो तुम्हें अब एक्चुअल डिफरेंस समझ में आएगा आगे। एक्चुअल डिफरेंस हम ऐसे लेने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू खुद से देंगे हम। ठीक है, एक वैल्यू हम खुद से दे देते हैं, ऐसे स्ट्रिंग टाइप बनाते हैं। अब इसको देखो, हम एक x वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग लेते हैं
str, ठीक है। हमारे पास एक और वेरिएबल है विच इज़ नेम्ड, इसका हम नाम ले लेते हैं z, ठीक, दूसरा वेरिएबल। अब इसमें हम क्या कराएंगे, इसमें हम स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं, ठीक है, हम खुद से स्ट्रिंग नहीं देंगे, इनपुट, वेट, हम यहाँ इनपुट कराएंगे और यहाँ पे मैसेज देंगे हम एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे str एंटर हुआ है, ठीक है भाई, और जो str यहाँ पे भी हम str को ही एंटर कराते हैं, str, ये हमने एंटर नहीं किया है, हमने यहाँ पे मैसेज दिया था, जो ये str है ये किसने एंटर किया है भैया, ये जो str है ये वैल्यू आपकी यहाँ से आई है, एंटर होगी, यानी कि ये यूज़र द्वारा एंटर की गई है, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तुम वही इस्तेमाल कर लो अपना x डबल इक्वल्स टू z। अगर तुम ये करोगे, पहली बात तो s में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही है इसका डिफरेंस, ठीक है, वरना तो सोचें वाइट स्पेस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ओके। तो चलते, अब जब तुम ये करोगे x डबल इक्वल्स टू z, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ये तुम्हें देगा ट्रू, वो बता देता हूँ क्यों देगा, ठीक है, ये तुम्हें देगा यहाँ पे ट्रू, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है str बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक। उसी जगह हम यहाँ करें x इज़ z, तो बताओ इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए भैया, दोनों की वैल्यू तो सेम है बट दोनों का मेमोरी एड्रेस अब डिफरेंट हो चुका है, ठीक है, तो ये जो x है z है, इसका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स, ठीक, क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस अब हो चुका है डिफरेंस। तो ये था मेजर डिफरेंस आपका डबल इक्वल्स टू से कंपेयर कराने के लिए और इसका यूज़ करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो तुम लोगों के लिए बना रखी है मैंने, और अपना ही चैनल सब्सक्राइब करो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तुम लोग, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना।